आज बड़ी तादाद में शहर के और आसपास के पत्रकार साथी पहुंचे हैं और सबने एक स्वर में एक संगठन की ताकत के साथ पत्रकारों की आवाज बुलंद की है। कोर्ट द्वार में जिस तरीके से शासन प्रशासन ने पत्रकारों की आवाजाही पर रोक लगाया है, काशीपुर में हमारे एक पत्रकार साथी पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज किया गया है और रुद्रपुर में मेरे खिलाफ कुछ नफरती चिंटुओं के द्वारा जो भी आपत्तिजनक शब्द किए गए हैं और जो भी अपमानजनक भाषा बोली गई है, उसके लिए एक स्वर में सभी पत्रकार साथियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया है और हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इस लड़ाई को काफी आगे तक हम लोग लेकर जाएंगे। रुपेश, ये ऐसी ताकत कहाँ आती जो ऐसे ऐसे चेहरे थे जो पहली बार देखने को मिले उस संगठन में? ये कहीं ना कहीं से किसी न किसी रिमोट के इशारे पर वो काम कर रहे हैं। जो 2-3 लोगों ने कल 3-4 लोगों ने प्रेस वार्ता की है, वो आज से पहले कहीं नजर नहीं आए और वो जिस तरीके की लैंग्वेज, जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, तो सीधे तौर पर समझ में आ रहा है कि वो किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं और उनके साथ कोई संगठन नहीं है, कोई संगठन नहीं है उनके साथ, किसी भी तरह का कोई संगठन नहीं है और वो व्यक्ति ही अपने आप में संगठन होता तो संगठन के पदाधिकारी होते ना। प्रेस वार्ता में कोई पदाधिकारी मौजूद नहीं था किसी संगठन का, इसलिए वो किसी पर्सनली किसी नेता के या किसी के इशारे पर जो है रिमोट कंट्रोल में उनका काम कर रहे हैं और जिस तरीके से हम जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, सभी पत्रकार करते हैं जान जोखिम में डालकर, उस आवाज को दबाने की पूरी कोशिश वो लोग कर रहे हैं। जी राजू भैया, आकाश भैया, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आज पत्रकारों की जो बैठक हुई है? थोड़ा सा चलिए, तो लगातार बातचीत की जा रही है। पत्रकार एक है रुमेश भाई के साथ और बिल्कुल डट के मुकाबला किया जाएगा, यही मेरा सबसे अनुरोध है। यही तय हुआ। ठीक है, आइए कंचन आई कि हम अपनी अभिव्यक्ति को संविधान के दायरे में सनातनी कह रहे हैं, कट्टर हिंदू कह रहे हैं। लगातार कई सारे जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। कंचन वर्मा जी हमारे साथ हैं। जी भैया, क्या कुछ कहेंगे इस बैठक के, क्या निर्णय निकल कर आए अब तक और क्या लोगों की जो है बात सामने है? देखिए, जिस तरीके से चैलेंज किया गया है कुछ लोगों द्वारा रुपेश जी को, वो एक गलत तरीका है और बहुत ही ऐसा तरीका जिसको लोकतंत्र में आज़ादी नहीं है। जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द कहीं तक जायज़ नहीं है। जिन लोगों ने भी इन शब्दों का इस्तेमाल किया है वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और जो वो कर रहे हैं, जो वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, उस नफरत को रोकें, क्योंकि ये रुद्रपुर एक शांति प्रिय इलाका है। इसको नफरत के जाल में, नफरत के ओर ना धकेलें, यही मेरा निवेदन है। कंचन भाई, रुपेश भाई के साथ ही जो काशीपुर में हिमांशु ठाकुर पत्रकार हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा हो रहा है, ऑडियो मैंने देखी ठीक से, कहीं भी उन्होंने पैसे की एक बार भी बात नहीं की और मुकदमा लिख दिया जा रहा है, उसको किस प्रकार? देखिए, सबसे आसान है मुकदमा दर्ज कर देना और मुकदमा रंगदारी का दर्ज कर देना। हिमांशु ठाकुर उसमें कहीं भी पैसे मांगते हुए नहीं दिख रहे हैं और ना ही उनकी बोली कोई ऐसी सुनाई दे रही है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन उसकी सत्यता की जांच करे और अगर गलत तरीके से मुकदमा लिखाया गया है तो मुकदमा लिखाने वाले पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार जिले में जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है और मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो उस पर पूरी तरीके से जो है ध्यान देना चाहिए। और बड़ी बात है कि लगातार जो है लोगों को एक मैसेज देखा था कि रुपेश भाई ने डाला था कि जैसे सिटी क्लब में 2 बजे के बाद बैठे हैं। हालांकि उसकी जानकारी थी नहीं, क्या मामला क्या नहीं, लेकिन जैसे मैंने सोशल मीडिया में और फेसबुक में देखा कि हमारे सारे पत्रकार साथी इकट्ठा हैं और फौरन ऑफिस से उठ के आए। यहाँ जो पता चला है कि रुपेश भाई ने कोई खबर को प्रकाशित किया था, उसमें कोई बजरंग दल के लोगों ने प्रेस वार्ता कर रुपेश भाई पर कटाक्ष किया था। अब मैं उन नेता से ये कहना चाहता हूँ कि जब आप विपक्ष वालों को वीडियो बना के डालते हैं, आप उनके राष्ट्रीय नेताओं के असली वीडियो बना के डालते हैं, तब आपकी मर्यादा कहाँ जाती है? जी, आज जब एक पत्रकार ने जो है खबर चलाई, सच्चाई वाली खबर चलाई, और उस खबर को जो मैंने देखा था रुपेश भाई खबर को, उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि जिसमें उनको जो है ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए या ऐसी टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की कि समाज को आप बांटोगे तो हमारी आने वाली नस्लें उसे काटेंगी। जी, उन्होंने कौमी एकता का खबर चलाई थी और उनको तो कायदे से तो उनको प्रोत्साहन करना चाहिए था, उनको उत्साहवर्धन करना चाहिए था कि भाई ऐसी पत्रकारिता की जिंदा है जो सच्चाई दिखाने के लिए सामने ला रहे हैं। तो मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि अपनी भाषा शैली को सुधारें और इसी भाषा शैली के चक्कर में आज वो कहाँ, किस दौर में, किस शीर्ष पर था और किस जगह खड़े हैं, ये उनको सोचने भी थे और इस चीज़ को सोचें। जी।
आप थे मनोज आर्या और आप देख सकते हैं रुद्रपुर की सिटी क्लब में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में पत्रकारों ने ये निर्णय लिया कि किसी भी अगर ऐसे संगठन द्वारा पत्रकारों के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं या फिर कोई उन पर गलत टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पत्रकार उस खबर को बहिष्कार करेगा। ये ऐसे निर्णय जो है लिए जाते हैं और तमाम तरीके के जो आप देख सकते हैं पत्रकार हैं, पूरे जिले भर से पत्रकार यहाँ पर पहुँचे थे और सबसे हम वक्तव्य ले रहे हैं, जगह जगह पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्या उनका कुछ कहना है। हम देखिए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। अजय जोशी हैं सामने। सारे एकजुट है और एकजुट होने के साथ ही जो कोर कमेटी, मुझे लगता है कि अभी 10-15 मिनट में कोर कमेटी की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद ही आगे के लिए बताया जा सकता है कि क्या आगे चीजें रहेंगी। तो लगातार जो संगठन के ऊपर जो बात आती है, जो पत्रकारों के ऊपर बात आती है, उस पर कहीं ना कहीं पत्रकार एकजुट हैं और आगे भी एकजुट रहेंगे। ऐसा कंट्रोल कर दो तो ये कहा किसने आपको अधिकार दे दिया भाई? आप पहले किसी की आईडी पूछोगे और उसके बाद जो है किसी को भी, जिस आदमी ने जो मीडिया आपको जो है दिन रात आपकी कवरेज दिखाता है, अब आप उसी मीडिया को टारगेट करोगे तो ये अधिकार किसने दिया आपको? आपको तो जैसे जैसे आप अपनी मनमानी करते जा रहे हो, आपको लोगों को बढ़ावा मिलता जा रहा है। अब आप पहले किसी को भी राह चलते आदमी को टारगेट करते थे, अब आप जो समाज को आईना दिखाता है मीडिया, अब आप मीडिया को टारगेट कर रहे हो। तो उसी बात को लेकर के जो है उन्होंने तमाम तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल किया, जो सामाजिक जो क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई है अनसुनी आवाज के जो पत्रकार हैं, संपादक है रुपेश कुमार सिंह को, उसको लेकर के पत्रकारों में आक्रोश है। उसको लेकर के यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, 5-6 लोगों की कमेटी बनी है अभी और जो वो आगे की जो भी कार्रवाई है उसको लेकर के जो है अभी सारी चीजें तय होंगी। तो लगातार लोगों से हम बातचीत करते आ रहे हैं और लगातार बातचीत की भी है और अब इस देखते हैं इस पूरे जो बैठक है उसमें थोड़ी देर में निर्णय निकलेगा और वो हम आपको वसुंधरा दीप के माध्यम से दिखाएंगे। आप लोग बने रहें। धन्यवाद।